गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कॉकरोच के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग थॉरेक्स वगैरह के पास जाएंगे। हालांकि डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था माउथ पार्ट्स वगैरह को। माउथ पार्ट्स में मैंने एक एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ तक मुझे लगती है कि ज़रूरत है वहाँ तक मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था डियर स्टूडेंट्स। अब माउथ पार्ट्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो माउथ पार्ट है, ये माउथ पार्ट बेसिकली किस टाइप में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये जो माउथ पार्ट है बेटा, इस टाइप के माउथ पार्ट्स को अपन क्या कह सकते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। मतलब कि अब देखो कि ये क्या रहता है कि ये किसी को चाहे तो कट कर सकता है, बाइट कर सकता है, ठीक है। और च्यूइंग का मतलब कि उसे चबा सकता है। इसकी जो पॉइंट निकलती है वो बेटा यहां से निकलती है, देखो, इंसीजन और ग्राइंडिंग रीजन। तो इंसीजन का मतलब होता है कट करना। क्या मतलब होता है? कट करना। यानी अगर कुछ भी मिल जाए और ये बेटा कुछ भी खाने को तैयार होता है, जैसे हमारे घर में रात में प्रेजेंट जो भी पेपर या फिर ऑयल्स वगैरह हमारे वॉश बेसिन में, हमारे डस्टबिन एरियाज में, ये सब में प्रेजेंट होता है, तो कॉकरोच वहाँ पर घुसता है और उसे काट करके छोटे छोटे पीसेज में कट करता है। और छोटे छोटे पीसेज में कट करने के बाद वो बेटा क्या कर लेता है, उसे खाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो खाता है, ठीक है, तो अब खाने के बाद, क्योंकि देखो वो टफ और हार्ड सब्सटेंस खाया, जो टफ और हार्ड सब्सटेंस खाया बेटा, तब उसे क्या किया कि उसे ग्राइंड करना शुरू किया धीरे धीरे। क्या किया? उसे धीरे धीरे ग्राइंड करना शुरू किया। और ग्राइंड किस रीजन से करेगा? तो ग्राइंडिंग रीजन से करेगा, है ना, जो कि एक्चुअल में मैंडिबल में प्रेजेंट होता है। सो बेटा इस टाइप के अरेंजमेंट माउथ पार्ट्स के क्या कहलाते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप कहलाते हैं। बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और हॉट सही है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करेंगे थॉरेक्स के बारे में। हालांकि थॉरेक्स बेसिकली है क्या? थॉरेक्स को अगर कॉमनली देखो तो क्या कह सकते हो कि ये शोल्डर कह सकते हो। जैसे कि हेड इज कनेक्टेड बाय किसे? थॉरेक्स से, बाय द यूजिंग स्मॉल एक्सटेंशन कॉल्ड प्रोथॉरेक्स नोन एज नेक। उसे क्या कंसिडर करेंगे डियर स्टूडेंट्स? तो नेक कंसिडर करेंगे। जैसे हेड क्या चीज है? कनेक्टेड है किसके साथ? थॉरेक्स के। ये कनेक्टेड विथ थॉरेक्स होगा। मैंने बाय लिख दिया है, ये फोन आ गया था तो उस वजह से थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे, है ना। देखो अब क्या है, किसके साथ कनेक्टेड है? तो विथ थॉरेक्स के साथ कनेक्टेड है, हाँ या ना। किसके साथ? तो बाय शॉर्ट एक्सटेंशन होता है। अगर बॉडी में देखोगे ना तो शॉर्ट एक्सटेंशन होता है, वो भी किसका? प्रोथॉरेक्स का। और इसी चीज को सिंपली अपन क्या कह सकते हैं? इसी चीज को अपन नेक कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? नेक कंसिडर करते हैं। याद रख लेना, थॉरेक्स में बेसिकली 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 3 सेगमेंट्स है, जिसका पहला नाम क्या है? प्रोथॉरेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या? मीजोथॉरेक्स। मीजोथॉरेक्स के बाद क्या? दे आर लास्ट वन कॉमनली नोन एज व्हाट? मेटाथॉरेक्स। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? ये अब इस जगह पर बेसिकली थॉरेक्स रीजन पर, क्योंकि देखो ये थॉरेक्स रीजन पर पहले तो ये आर्थ्रोपोडास में आता है, जिसे अपन जॉइंटेड अपेंडेजेस कहते हैं, यानी इसके पैर वगैरह जॉइंट होंगे। क्योंकि आर्थ्रोस का मतलब क्या होता है? जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पोडा का मतलब फीट, ठीक है। प्लस डायप्टेरा कहलाता है, डिसिमिलर विंग्स वगैरह होता है। तो अब सबसे पहले अपन एक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम कॉमनली क्या कहेंगे? लेग्स। क्योंकि लेग्स काफी इंपॉर्टेंट है ना। और ये लेग 1 पेयर होता है, ठीक है। 1 पेयर जो कि प्रेजेंट किस में होता है?
इन ईच सेगमेंट्स में, ठीक है, ईच सेगमेंट्स वो भी किसका, तो थॉरेक्स का। थॉरेक्स के प्रत्येक सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, तो टोटल कितने पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए ना, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हो गए, तो 6 हो गए। समझो बात को, अगर एक पेयर लेग का सेगमेंट प्रेजेंट होता है थॉरेक्स में, तो टोटल कितने पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए, क्योंकि 3 थॉरेक्स होते हैं, है ना, एक्सक्यूज मी। अब उसके बाद बेसिकली अगर देखोगे 3 पेयर हो गए, ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। याद रख लेना कि प्रत्येक लेग्स का, ईच लेग्स हैविंग 5 सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट्स होते हैं, 5 सेगमेंट्स होते हैं। अब कहोगे कि सर ये कौन कौन से 5 सेगमेंट्स हैं, तो जरा देख लेना। सबसे बड़ा ब्रॉडेस्ट, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, कॉक्सा कहते हैं। कॉक्सा अगर देखोगे तो ये कैसा सेगमेंट है, तो ये ब्रॉडेस्ट सेगमेंट है, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। प्लस इसके बाद ब्रॉडेस्ट के बाद जो दूसरा सेगमेंट है, जिस चीज जो बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है, जिसका नाम क्या कहलाता है, दैट इज ट्रॉकैंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रॉकैंटर कहलाता है। अब कहोगे कि सर ये ट्रॉकैंटर्स का क्या रोल, तो बेटा ट्रॉकैंटर काफी स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉल सेगमेंट होता है लेग का, प्लस बॉडी का जो सबसे लॉन्ग सेगमेंट होता है, दैट सेगमेंट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, फीमर। और ये फीमर क्या है, बॉडी का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेगमेंट्स कौन कहलाता है, तो फीमर कहलाता है। क्लियर है। आई थिंक मैंने कुछ मिस किया, इसे लॉन्गेस्ट नहीं कहेंगे, इसे लॉन्ग कहेंगे, लॉन्ग सेगमेंट। क्यों, क्योंकि अभी जो आएगा वो टीबिया आएगा, वो लॉन्गेस्ट सेगमेंट होगा। थोड़ा सा मिस कर गया मैं, होता है कभी का। डी ऑप्शंस में जब देखो तो ये क्या है, दे आर कॉमनली नोन एज द टीबिया। टीबिया के बारे में अगर देखोगे तो टीबिया जो है बेटा, ये लॉन्गेस्ट सेगमेंट है। क्या चीज है, लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ लेग इज नोन एज व्हाट, टीबिया। टीबिया के बाद जो नीचे की ओर प्रेजेंट है, तो अब जरा देखो बेटा, नीचे की ओर ये जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज व्हाट, टार्सस। क्या कहते हैं उसे, टार्सस कहते हैं। टार्सस बेसिकली 5 सेगमेंट से प्रेजेंट होते हैं, और 5 सेगमेंट को अपन क्या कह सकते हैं, टार्सोमर कहते हैं। समझो, छोटे छोटे 5 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम अपन क्या देते हैं, टार्सोमर देते हैं। और टार्सोमर टोटल कितने नंबर होते हैं, तो 5 नंबर होते हैं। आई होप आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन इसी जगह बेटा स्टार दे करके जो लास्ट टार्सोमर है, उसे अपन क्या कहते हैं पता है, उस चीज का नाम अपन कॉमनली देते हैं, दैट इज प्री टार्सस कहते हैं। जो बेटा ये यहां पे प्रेजेंट है, इसे क्या कहते हैं, प्री टार्सस कहते हैं। प्री टार्सस के बाद बेटा जो ये स्ट्रक्चर आप गौर से देख रहे हो, देखो ये स्ट्रक्चर ना यहां पर कुछ ऐसा होगा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना। अब ये क्या स्ट्रक्चर है, जरा समझिएगा। ये तो प्री टार्सस के बाद जो नीचे में सबसे पहला चीज प्रेजेंट हो गया, और सिंपली इस चीज को तो अपन कंसिडर क्या करते हैं, क्लॉज कंसिडर करते हैं। क्लॉज मतलब पंजे। ये प्री टार्सस में क्लॉज 1 पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कहां पे ज्वाइंट होता है, तो प्री टार्सस पे। अब इसी क्लॉज के अंदर ये जो लार्ज कलर का पैड दिख रहा है, इस पैड का नाम, ठीक है, एरोलियम कहलाता है। क्या कहलाता है, एरोलियम कहलाता है, जिसका दूसरा नाम जो होता है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, पल्वीनस कहलाता है। बच्चे ये जो है स्ट्रक्चर क्लॉज, क्लॉज इसे रफ सरफेस पे क्या करता है, वॉक करने में मदद करता है, जबकि एरोलियम
स्मूथ सरफेस पे, ठीक है, वॉक करने में मदद करता है। यही कारण है बेटा कि कॉकरोच कहीं पे भी किसी भी स्थिति में क्या हो जाता है, दौड़ना भागना शुरू करता है। ठीक है, याद रखिएगा इस जगह पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूं, जैसे मैंने ब्लैटा के बारे में बताया था। ठीक है, अब अगर ब्लैटा के बारे में बात किया जाए तो किसमें, इन ब्लैटा, ब्लैटा के बारे में जो कि स्मॉल स्पीसीज है ये पैरीप्लैनेटा का, उसमें बेटा एरोलियम जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। कारण आपको पता होना चाहिए, ये ब्लैटा सिर्फ और सिर्फ रनिंग के लिए फेमस है। आई बात समझ में। अब ध्यान रखना कि अब स्मॉल क्या होते हैं, एडहेसिव पैड्स प्रेजेंट होते हैं कहां पे, एट द जंक्शन, क्या चीज, एट द जंक्शंस ऑफ टार्सोमर, टार्सोमर के जंक्शंस पे स्मॉल एडहेसिव पैड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम अपन क्या देते हैं पता है, दे आर कॉमनली नोन एज द प्लैंट्यूली। क्या नाम देते हैं, प्लैंट्यूली नाम देते हैं। क्लियर है, याद रख लेना। अगर क्वेश्चंस पूछ दे, क्वेश्चंस अगर ये पूछे कि कॉकरोच क्लाइंब ऑन द वॉल बाय द हेल्प ऑफ, तो आंसर क्या दोगे, आंसर आप दो नाम दोगे, पहला प्लैंट्यूली और दूसरा एरोलियम दोगे डियर स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। अब देखो कि प्रत्येक सेगमेंट्स में, ठीक है, एक टैक्टाइल सीटे प्रेजेंट होता है जो कि कुछ हेल्प करता है, क्या कह सकते हो उसे, टैक्टाइल सीटे प्रेजेंट ऑन ईच सेगमेंट्स ऑफ लेग, जो डिफेंस के लिए काम में आता है। ये दिख रहा है, ये सब सारे, ये जितने भी दिख रहे हैं, ये टैक्टाइल सीटें है ना, जो उसे रफ बनाने में मदद करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ ये तो बात रही किसके बारे में, ये तो बात रही लेग के बारे में। लेकिन लेग के बाद एक और चीज प्रेजेंट होता है, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, विंग्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं, दैट इज विंग्स। अब जरा समझिए कि ये जो विंग्स है ये एक्चुअल में 2 पेयर्स होते हैं। बोलिए हाँ या ना, 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होता है। जो सबसे फर्स्ट यानी फर्स्ट विंग्स को अपन फॉर विंग्स कहते हैं, ठीक है। सेकंड को अपन क्या कह सकते हैं, हाइंड विंग्स कहते हैं। बोलिए हाँ या ना। अब देखो 2 विंग्स तो प्रेजेंट है, 4 विंग्स प्रेजेंट होता है मीजो थोरैक्स पे, क्लियर है, जबकि हाइंड विंग्स जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है किस पे, मेटा थोरैक्स पे। बोलिए हाँ या ना। अब मीजोथोरैक्स पे जो फोरविंग्स प्रेजेंट होते हैं ये एक्चुअल में लॉन्ग होता है, ठीक है, नैरो होता है, नैरो के बाद ओपैक होता है, ठीक है, डार्क होता है, और क्या होता है, लेदरी होता है। आई बात समझ में। जबकि वही हाइंड विंग्स के बारे में बात किया जाए तो ये इसके रेस्पेक्ट में स्मॉल होता है, वाइडर होता है, जिसे ब्रॉड कह सकते हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, मैम रेनस होता है, ठीक है, एंड फैन लाइक होता है। किसके जैसा होता है, फैन के जैसा होता है। जैसा देख लो कि अब ये जो 4 विंग्स है ये क्या होते हैं, 4 विंग्स लॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, लॉन्ग होते हैं, और
कवर करता है एब्डोमेन को, है ना। एब्डोमेन को क्या करता है, कवर करता है। जबकि इसका नाम बेसिकली एलिट्रा या फिर टैगमीना कहलाता है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। जबकि ये जो होता है विंग्स हेल्प इन फ्लाइट, यानी फ्लाई करने में जो मदद करता है वो कौन करता है, हाइंड विंग्स करता है। याद रख लेना डियर कि इस जगह पर विंग्स के पास जब भी अगर आप विंग्स में देखोगे ना, तो विंग्स का जब डिटेल ऐसा देखोगे तो विंग्स के अंदर आपको कुछ इस टाइप में ऐसे माइन्यूट सेगमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये विंग्स तो क्या हो गए, ये विंग्स तो काइटिनस हो गए ना, ये क्या हो गया, काइटिनस हो गया। ठीक है, अब कलर उसके अकॉर्डिंग है। क्लियर, लेकिन यहां पर फाइन ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क्स प्रेजेंट होता है। ये चीज का नाम अपन क्या देते हैं, नर्व्यूल्स देते हैं। क्या देते हैं, नर्व्यूल्स देते हैं, जो कि क्या होता है, फाइन ट्यूब्यूल्स होता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, जो कि इनर साइड ऑफ विंग्स में प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड, अब जिसके बारे में अपन बात करेंगे, ये अब एब्डोमेन के बारे में बात करेंगे कि एब्डोमेन है क्या। क्लियर, अब जरा देखा जाए, एब्डोमेन में टोटल कंसिस्ट करता है 10 सेगमेंट्स। कोई दिक्कत, 10 सेगमेंट्स में बेसिकली 9 सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है मेल में और 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है किसमें, फीमेल में। मोटे मोटे पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखा जाए कि इसमें जो होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि सेक्स आइडेंटिफाई करना, जैसे मेल और फीमेल अलग अलग होंगे ना, तो उसी टाइप में मेल और फीमेल को पहचानने के लिए, और मेल और फीमेल का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, वो भी कॉकरोच का प्रेजेंट होता है कहां पर, इन एब्डोमेन में। किस में प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन में। याद रख लेना, एक्सोस्केलेटन प्रत्येक बॉडी सेगमेंट का 4 काइटिनस प्लेट्स कंसीडर करता है। ठीक है, जिसे अपन 1 टर्गम, 1 स्टर्नम एंड 2 प्लूरॉन कहते हैं। कैसे भाई, अब कि एब्डोमेन सेगमेंट्स में कैसे, एब्डोमेन सेगमेंट में 4 काइटिनस प्लेट है। बोलिए, अब जरा देखो, ये लेटरल साइड है, बोलो हाँ या ना। लेटरल साइड्स को अपन क्या कहेंगे, प्लूरॉन कहेंगे। बोलिए हाँ या ना। प्लूरॉन्स हुआ ये। अब प्लूरॉन्स के बाद जो अपर सरफेस है, समझो, जो क्या चीज, अपर सरफेस है, अपर सरफेस का नाम अपन क्या देंगे, बोलिए। अपर सरफेस यानी डॉर्सल है ना, ये अपर हो गया। अपर सरफेस का नाम क्या देंगे, बताओ भाई। अरे यार, टर्गम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसके जस्ट नीचे जो लोअर सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होंगे, है ना, ऐसे ऐसे करके मेंशन कर दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। लोअर सेगमेंट्स पे उसे स्टर्नम कहेंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, बोलिए। टोटल कितने हो गए, देखो, स्टर्नम 1 हुआ, टर्गम 1 हुआ, लेकिन प्लूरॉन 2 हुआ, टोटल 4 काइटिनस प्लेट हो गए। ठीक है, अब जरा देखो आइडेंटिफिकेशन वाला फीचर्स, कि जो 7th टर्गम होता है, ठीक है, 7th टर्गम ये लार्जेस्ट होता है
किसके अंदर? मेल के अंदर, ठीक है। लार्जेस्ट होता है मेल के अंदर, तो क्या फीमेल में नहीं होगा क्या? अरे होगा भाई, फीमेल के अंदर होगा और कवर करेगा 8th एंड 9th टर्गाइट्स को। क्लियर है? अब कैसे? तो ये बेटा अगर ये 7th है तो समझो ये 8, ये 9 और ये 10 होगा। ये 7th हो गया, ये 8 होगा, ये 9th होगा और ये 10th होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। जबकि इसी जगह बेसिकली एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम अपन क्या देते हैं? स्टिंक ग्लैंड कहते हैं। ये कॉकरोच में स्टिंक ग्लैंड 5th एंड 6th टर्गम पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है। इस जगह पर स्मेल रिपेलेंट क्या होगा? प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में? जिसमें कि 10th टर्गम, क्या चीज? 10th टर्गम जो होगा वो कैसा होगा? बोट शेप होगा और बाइफर्केटेड होगा ठीक है, नाव के जैसा बाइफर्केटेड होगा और 10th टर्गम पर बेसिकली एनल सर्की प्रेजेंट होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई बात समझ में? एनल सर्की टोटल खुद 15 सेगमेंटेड होता है। क्लियर है? और ये क्या होता है? साउंड रिसेप्टर होता है। क्या होता है ये? साउंड रिसेप्टर होता है। ध्यान रखना, कौन? एनल सर्की, जो कि क्या है? एक साउंड रिसेप्टर है। याद रख लेना, मेल में स्टर्नम के बारे में अगर देखा जाए तो मेल में 9 स्टर्नम होगा। ठीक है। फीमेल में क्या होगा? 10 स्टर्नम होगा। आई होप मैंने मिस किया। 7th स्टर्नम होगा। ठीक है। अब जरा देख लेना कि अब मेल के पास क्या प्रेजेंट होगा? एनल स्टाइल प्रेजेंट होगा। वो भी कहां पर? 1 पेयर फ्रॉम 9th स्टर्नम पर। यही बेसिकली डिफरेंशियल क्लासिफिकेशन है जो मेल के पास प्रेजेंट होता है और फीमेल के पास प्रेजेंट नहीं होता है। ध्यान रखना। ठीक है। और ये हेल्प करता है कॉप्युलेशंस पे। अब जबकि फीमेल में जो 7th स्टर्नम जो होगा, ये 7th स्टर्नम बोट शेप का होगा। किसके जैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? बोट शेप का होगा। और ये कैसा होगा? ब्रॉड होगा। क्लियर? मेल के लिए एनल स्टाइल, फीमेल के लिए 7 और बेसिकली बोट और क्या कह सकते हैं? ब्रॉड शेप का होगा। याद रख लेना, फ्री एंड्स पे क्या चीज? फ्री एंड पर ये 2 प्लेट्स प्रेजेंट होगा, जिसका नाम अपन क्या नाम देंगे? दैट इज गाइनो वेल्व्यूलर प्लेट। ठीक है। ये एक्चुअल में सराउंड करेगा, किसे पता है? सराउंड करेगा ऊथिकल पोर्स को। अब यहां पर गाइनोवेल्व्यूलर्स जो फ्री एंड्स पे प्रेजेंट होंगे वो एक्चुअल में क्या करेंगे? ऊथे का, यानी फीमेल का जो ओवरी का सेक्शन है वो ऊथिकल पोर्स को क्या करेगा? सराउंड करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बात जितनी भी रही वो किसकी रही? तो थॉरेक्स की रही। इसमें जो भी एसेंशियल डिटेल्स आपको दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए,
आपको यहां पर याद करना ही बनता है। नहीं याद कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम में रहिएगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से उम्मीद